कहानी का शीर्षक कर भला हो भला। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम दूसरों के साथ भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी भलाई होती है। यही सिखाने वाली यह कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। हर दिन सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे उतनी फसल नहीं मिलती थी जितनी वह उम्मीद करता था। उसके पास सीमित साधन थे और उसके खेत की उपज भी कम थी। फिर भी रामू कभी किसी की मदद से पीछे नहीं हटता था। गांव में एक पुराना कहावत प्रचलित था, कर भला हो भला। रामू इस कहावत को अपने जीवन का मंत्र मानता था। एक बार गांव के पास एक साधु आया और रामू से बोला, बेटा, तुम्हारे जैसे भले इंसान को भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया है, पर याद रखना, जो भी तुम दुनिया को दोगे वही तुम्हारे पास वापस आएगा। रामू ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में उसे अपनाया। तोरंबू पहली भलाई। एक दिन रामू अपने खेत से घर लौट रहा था जब उसने रास्ते में एक घायल कुत्ते को देखा। वह बुरी तरह से जख्मी था और चल भी नहीं पा रहा था। गांव के कुछ लोग उसे मारने की सोच रहे थे क्योंकि वह उनके अनुसार अब किसी काम का नहीं था। रामू ने देखा कि कुत्ते की हालत बहुत खराब है। उसने गांव वालों को रोका और कहा, किसी जीव को मारना पाप है, हमें इसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। रामू कुत्ते को उठाकर अपने घर ले आया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ दिनों में कुत्ता ठीक हो गया और रामू का वफादार साथी बन गया। लक्ष्मी ने पहले तो कुत्ते को घर लाने का विरोध किया, लेकिन रामू ने समझाया कि किसी की मदद करना कभी नुकसान नहीं करता। लक्ष्मी भी धीरे धीरे उसकी बात मान गई। अरडर से दूसरी भलाई। एक और दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर गया है। वह बहुत कमजोर लग रहा था और भूख से व्याकुल था। रामू ने अपना काम छोड़कर उसकी मदद की। उसने उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और देखभाल की। बूढ़ा आदमी बहुत कृतज्ञ हुआ और जाते समय रामू को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारी यह भलाई तुम्हें एक दिन जरूर फल देगी। मैं एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था जिसका नाम सेठ धनराज था। धनराज को अपने पैसे का बहुत घमंड था और वह अक्सर गरीब लोगों का मजाक उड़ाता था। एक दिन वह गांव के पास के जंगल में व्यापार के सिलसिले में गया, लेकिन रास्ते में उसके साथ कुछ लुटेरों ने लूटपाट कर दी। उसके पास जो भी कीमती सामान था लुटेरे लेकर भाग गए। वह पूरी तरह से असहाय और घायल हो गया। उसी रास्ते से रामू लौट रहा था। जब उसने धनराज को देखा तो उसने तुरंत उसकी मदद की। वह उसे अपने घर लेकर आया और उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी उसकी मरहम पट्टी की। धनराज बहुत लज्जित था क्योंकि वह हमेशा गरीबों की मदद को तुच्छ समझता था, लेकिन रामू और लक्ष्मी की सेवा देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रामू को धन्यवाद दिया और जाते समय कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें इसका उपहार जरूर दूंगा। परिणाम स्वरूप भलाई कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। रामू के खेतों में फसलें सूख गईं और उसके पास परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह बेहद चिंतित था। उसने सोचा कि अब उसका परिवार भूखा रहेगा। उसी समय गांव में एक चमत्कार हुआ। वह कुत्ता जिसे रामू ने बचाया था एक दिन रामू के घर के पीछे के जंगल में गया और वहां एक गड्ढा खोदने लगा। रामू ने जब उसे देखा तो वह वहां गया और खुदाई की। आश्चर्यजनक रूप से वहां से एक पुराना खजाना निकला। रामू को अब समझ में आया कि उसकी भलाई का फल उसे मिल रहा था, लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज रामू के घर आया और उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारे खेतों के लिए पानी का इंतजाम करूंगा। मेरे पास कुछ जमीन है जो नहर के पास है, वहां से तुम्हारे खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। सेठ ने जो वादा किया था वह पूरा किया और रामू के खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। रामू ने उस खजाने का एक हिस्सा गांव के मंदिर में दान कर दिया और बाकी से गांव के गरीबों की मदद की। गांव के लोग रामू की भलाइयों से बहुत प्रभावित हुए और उससे सीख लेने लगे। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भलाई का फल अवश्य मिलता है। रामू ने बिना किसी स्वार्थ के कई लोगों की मदद की और आखिरकार उसे उसका फल मिला। कर भला हो भला
सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो समय के साथ हमारे साथ भी अच्छा होता है। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। चाहे वह इंसान हो या पशु, हर जीव की सहायता करना ही सच्ची भलाई है। अगर हम भला करेंगे, तो हमारे जीवन में भी भला